नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की टॉप 20 न्यूज। चलिए शुरू करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। मुंबई पुलिस ने 26/11 मुंबई टेरर अटैक से जुड़े आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाफिज सईद समेत कुछ आरोपियों के खिलाफ इन एब्सेंटिया ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इसका मतलब है कि आरोपी अदालत में मौजूद न होने पर भी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। 26/11 हमले के विक्टिम्स को जस्टिस दिलाने की कोशिश में इसे अहम कदम माना जा रहा है। ये मामला भारत पाकिस्तान के बीच लंबे समय से डिप्लोमेटिक और लीगल मुद्दा रहा है। 20 जुलाई के संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जांच का रास्ता और मजबूत कर दिया। कोर्ट की ओर से एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने की बात सामने आई है, जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज करेंगे। कमेटी पुलिस कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों पर फोर्स के इस्तेमाल और उससे जुड़े आरोपों की जांच करेगी। साथ ही फ्यूचर प्रोटेस्ट में फोर्स के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को एक प्रोटेस्ट मार्च के दौरान पुलिस ने डिटेन किया। ये प्रदर्शन सिवान में छात्रों से जुड़े एक विवादित पुलिस एक्शन के खिलाफ था। प्रोटेस्ट के दौरान तेजस्वी ने सरकार से जवाब मांगा और छात्रों की सुरक्षा तथा एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर भी सवाल उठाए। बाद में उन्हें पुलिस स्टेशन से रिलीज कर दिया गया। एग्जाम सिस्टम को लेकर सरकार ने एनटीए में बड़े बदलावों की घोषणा की है। करीब 600 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को हटाकर नए एक्सपर्ट्स लाने, क्वेश्चन पेपर की 4 टियर चेकिंग करने और सिक्योरिटी मजबूत करने जैसे कदम सामने आए। एनटीए के एग्जामिनेशन प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी एग्जाम रिफॉर्म्स को लेकर एनटीए से कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मांग चुका है। कोलकाता के एक होटल बिल्डिंग में बुधवार तड़के भीषण आग लग गई। हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत और 6 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। करीब 80 लोगों को रेस्क्यू किया गया। अधिकारियों के मुताबिक बिल्डिंग में कई कमरों में वेंटिलेशन और विंडोज की कमी ने रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल बना दिया। फायर सेफ्टी रूल्स को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और मामले की जांच शुरू हो गई है। हिमाचल सरकार आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की संख्या कम करने पर विचार कर रही है। सरकार का मकसद एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च को कम करना और ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा एफिशिएंट बनाना बताया गया है। अगर प्रपोजल आगे बढ़ता है तो कई डिपार्टमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। ये कदम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और फंक्शनिंग दोनों को लेकर चर्चा में। अब देखना होगा कि सरकार इस बदलाव को किस तरीके से लागू करती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बात कही है। कोर्ट ने माना है कि सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत बने ट्रिब्यूनल जरूरत पड़ने पर उन बच्चों या रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी से हटाने का आदेश दे सकते हैं जो बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं कर रहे या उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। यानी प्रॉपर्टी ओनरशिप के साथ साथ एल्डरली पेरेंट्स की सुरक्षा और डिग्निटी को भी कानून में महत्व दिया गया है। 19 अगस्त को इंडियन रुपी करीब 95.75 प्रति डॉलर पर बंद हुआ और 3 हफ्ते के लो के आसपास पहुंच गया है। बढ़ते क्रूड प्राइसेस और डॉलर डिमांड को इसके पीछे की बड़ी वजह मानी जा रही है। राइटर्स के मुताबिक आरबीआई ने मार्केट में इंटरवेंशन करके रुपए में ज्यादा गिरावट को रोकने की कोशिश की है। यूएस एम्बेसडर सर्जियो गौर कश्मीर पहुंचे और उनका जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडरशिप से मिलने का कार्यक्रम। इस दौरे से पहले उमर अब्दुल्ला ने साफ किया कि जम्मू कश्मीर के इंटरनल इश्यूज का समाधान इंडिया के अपने पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में होना चाहिए, वॉशिंगटन में नहीं। सर्जियो गौर इसके बाद लद्दाख भी जाएंगे, इसलिए विजिट को ब्रॉडर साउथ एशिया और रीजनल सिक्योरिटी के एंगल से भी देखा जा रहा है। यूएस और ईरान के बीच डिप्लोमेसी अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अनसर्टेनिटी का असर ग्लोबल मार्केट्स पर दिखाई दे रहा है। ऑयल प्राइसेस करीब $92 प्रति बैरल तक पहुंचने की वजह से इंडिया जैसे बड़े ऑयल इंपोर्टिंग देशों की चिंता भी बढ़ी है। अगर तनाव लंबे समय तक रहता है तो फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर इनडायरेक्ट असर पड़ सकता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में चाइना की यूनिट्री ने एक नया हाई स्पीड ह्यूमनॉइड रोबोट शोकेस, जिसे कंपनी ने सुपरमैन नाम दिया है। ये डेवलपमेंट ऐसे समय में आया है जब ह्यूमनॉइड रोबोट्स को लेकर ग्लोबल कंपटीशन तेज हो रहा है। चाइना एआई और रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। एनटीए के एग्जामिनेशन सिस्टम में बड़ा ओवरहॉल किया जा रहा है। करीब 600 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को रिप्लेस करने और क्वेश्चन पेपर्स की चेकिंग के लिए 4 टियर वेरिफिकेशन सिस्टम लाने की बात सामने आई है। एनटीए ऑफिसेस की सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाएगी और कुछ जगहों पर सीआईएसएफ की तैनाती होगी। पेपर लीक्स और परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों को रोकना इसका बड़ा उद्देश्य बताया जा रहा है।
कल शेयर बाजार में फिर गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 326 अंक टूटकर 76,909 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 76 अंक गिरकर 24,078 के करीब बंद हुआ। लगातार 7वें कारोबारी दिन बाजार में कमजोरी रही। ग्लोबल मार्केट के दबाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और वेस्ट एशिया टेंशन की वजह से इन्वेस्टर कॉशंस नजर आए हैं। आईटी और कुछ बड़े स्टॉक्स में बिकवाली का असर भी बाजार पर देखने को मिला। आज यानी 20 अगस्त को सोने की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल 24 कैरेट सोना करीब 15,457 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना करीब 14,158 प्रति ग्राम है। ग्लोबल मार्केट और डॉलर की चाल का असर आज के गोल्ड रेट पर देखने को मिल सकता है। आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव की संभावना पर नजर रहेगी। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.2 प्रति लीटर है। अगर तेल कंपनियां कीमतों में बदलाव नहीं करती तो आज भी यही रेट जारी रह सकते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की प्रपोज्ड इंडिया विजिट को लेकर डिप्लोमेटिक एक्टिविटी तेज हो गई है। एक बांग्लादेशी एनवॉय के मुताबिक पीएम मोदी चाहते हैं कि यह विजिट मेमोरेबल रहे। दोनों देशों के बीच रिलेशंस, ट्रेड और रीजनल कोऑपरेशन इस विजिट के दौरान अहम मुद्दे हो सकते हैं। ये यात्रा इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के एक नए फेज के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि विजिट की फाइनल डिटेल्स और एजेंडा पर अभी सबकी नजर बनी हुई है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में लगातार कुछ सेशंस की कमजोरी के बाद एआई बबल की चिंता फिर चर्चा में आई है। टेक स्टॉक्स पर प्रेशर के चलते नैस्डैक फ्यूचर्स में गिरावट देखने को मिली है। वहीं डाउ जोन्स और S&P 500 फ्यूचर्स में हल्की बढ़त थी। इन्वेस्टर्स की नजर अब फेडरल रिजर्व की मीटिंग मिनट्स और फ्यूचर इंटरेस्ट रेट पॉलिसी पर है। इसका असर ग्लोबल मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया पर भी देखने को मिल सकता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कैनेडियन इंपोर्ट्स पर प्रपोज्ड 50% टैरिफ के इम्प्लीमेंटेशन को 3 दिन के लिए डिले कर दिया। इसके पीछे दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चल रही बातचीत बताई जा रही है। कनाडा के पीएम मार्क कार्ने ने भी कहा है कि नेगोशिएशन में सब्सटैंशियल प्रोग्रेस हुई है, लेकिन ऑटोमोटिव, स्टील और अल्कोहल ट्रेड जैसे मुद्दों पर अभी बातचीत जारी है। अब अगले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच डील पर नजर रहेगी। यूके में एक नई स्टडी ने क्राइम को लेकर लोगों की परसेप्शन पर सवाल उठा दिए। रिसर्च के मुताबिक कुछ सीरियस क्राइम्स में पिछले सालों में कमी आई है, लेकिन लोगों के एक बड़े हिस्से को लगता है कि क्राइम बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स इसके पीछे सोशल मीडिया, सेंसेशनल न्यूज और पब्लिक एंजाइटी जैसे फैक्टर्स को जिम्मेदार मानते हैं। यानी लोगों का परसेप्शन हमेशा एक्चुअल क्राइम डेटा से मैच नहीं करता। इस मुद्दे ने ब्रिटेन में क्राइम और मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आज स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी खबरों में से एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप मैच भी शामिल है। दोनों देशों के बीच मुकाबला सिर्फ राइवलरी की वजह से नहीं बल्कि टूर्नामेंट क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी अहम है। इंडिया के लिए आगे बढ़ने के लिए ये मैच काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वज्रवट्टू।